हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउरन अपने ग्रैंडपा के साथ सेफली युनमैंग पैलेस पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो अपनी मॉम और अपने बहनों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। साथ ही वो उन्हें अपने फीनिक्स मार्शल स्पिरिट और गुफेंग के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर मैंग को लिनफेंग की याद आती है और उसे डाउट होने लगता है कि कहीं गुफेंग ही लिनफेंग ही तो नहीं है। फिर बाद में वो सोचती है कि अगर गुफेंग ही लिनफेंग है तो आखिर उसने हाउरन के मार्शल स्पिरिट को देखकर भी उसे पहचाना क्यों नहीं, जबकि हाउरन उसी का बेटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसे धोखा दे दिया। अब उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होते हैं जिसके जवाब उसे समझ नहीं आ रहे होते। और इसी के साथ अब हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं दूसरी तरफ लिनफेंग लिंगर और शाओतियान के साथ सुप्रीम एल्डर के पास जाता है और वहां जाकर उनसे कहता है कि यहाँ पर बस हम लोग ही हैं। तो सुप्रीम एल्डर उसे बताते हैं कि जोंगजो और स्टेट वॉर के बीच काफ़ी सारे जीनियसेस मौजूद हैं, पर फिर भी वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब उनकी इस बातों को सुनकर शाओतियान वहाँ पर अपीयर होता है और कहता है कि अगर वो लोग इतना डरेंगे तो गॉड कैसे बनेंगे, जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि सबके अपने अपने एम्बिशंस होते हैं, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर लिनफेंग लिंगर शाओतियान और सुप्रीम एल्डर के साथ एंटर करता है और उनके एंटर करते ही वो पोर्टल वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिसके बाद हमें जोंगजो के एंशिएंट सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, जहाँ पहुंचकर लिंगर चारों तरफ देख कहती है ये तो सच में जोंगजो की फर्स्ट एंशिएंट सिटी कहलाना डिजर्व करता है। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर शाओतियान अपीयर होते हुए कहता है पर फिर भी ये तियान याओ सिटी के जितना बड़ा और खूबसूरत नहीं है। ये सुनकर लिनफेंग उससे पूछता है कि क्या तियान याओ सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर है, तो शाओतियान कहता है हाँ बहुत दूर, वहाँ जाने के लिए हमें नदी को भी क्रॉस करना होगा। और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है जो कि उन सब से उनका आइडेंटिटी बैच मांगता है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर उसे अपने आइडेंटिटी बैच दिखाने लगते हैं। वहीं उसे देख लिंगर लिनफेंग को बताने लगती है कि ये लिंगचेंग आइलैंड का आउटर डेसिपल है जो कि लिंगचेंग आइलैंड के ऑर्डर और जीनियस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वहीं हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही उनके आइडेंटिटी बैच को देखता है तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। और साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पर प्राइवेट फाइटिंग अलाउड नहीं है। अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो वो लाइफ एंड डेथ स्टेज पर सॉल्व की जा सकती है। अब इतना कहने के बाद वो सुप्रीम एल्डर को बताता है कि आप लोग विला नंबर 9 में रहोगे और उसकी की उन्हें दे देता है, जिसे लेकर वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है, जिसे देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये एक्चुअल में लिनफेंग की वही फियांसी है जिसने लिनफेंग को धोखा दे दिया था और इसका नाम जी मान्याओ है, जो कि बाहर आते हुए काफ़ी एरोगेंटली कहती है कि इस बार तो मैं वॉर में ज़रूर से फेमस हो जाऊंगी और हॉली पैलेस को ज्वाइन कर लूंगी। अब उसके इतना कहते ही उसके मैजिकल पोर्टल से एक लेडी बाहर आती है जो कि देखने में उसकी सर्वेंट लग रही होती है और उसकी बातों से एग्री करते हुए कहती है कि हाँ आपने तो स्वॉर्ड गॉड लेगेसी को इनहेरिट करके तोंग तियान रिलम में एंटर कर लिया है, तो आप ज़रूर से टॉप 5 में पहुंच जाओगी। ये सुनकर जी मान्याओ कहने लगती है ये टॉप 5 का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं तो पहले नंबर पर आना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो आउटर डेसिपल को अपनी बैच दिखाने लगती है। अब यहाँ पर आप तो उसकी बातों को सुन ही रहे हो, लगता है ये अपनी औकात भूल चुकी है, क्योंकि लिनफेंग के होते हुए ये ना तो टॉप 5 में पहुंचेगी और ना ही पहले नंबर पर। अब इसके बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि जब लिनफेंग की मुलाकात अपने उस फियांसे से होगी जिसने उसकी मार्शल स्पिरिट को चुरा लिया था, तो उसका क्या रिएक्शन होगा और वो उसके साथ क्या करेगा। वहीं हम देखते हैं कि उसके अंदर जाते ही वहाँ पर लिन फैमिली के कुछ डेसिपल्स आते हैं और वो भी वॉर के बारे में ही आपस में बातें करते हुए अपने बैचेस को आउटर डेसिपल को दिखाकर लिंगचेंग आइलैंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। जहाँ एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि शाओ शाओ काफ़ी खुश होकर अपने दोस्त को लेकर 3 मॉन्यूमेंट के पास जाती है और उससे उन 3 मॉन्यूमेंट के बारे में बताने लगती है
कि पहले मॉन्यूमेंट पर ह्यूमन रेस के जीनियसेस का रिकॉर्ड है और दूसरे मॉन्यूमेंट पर अपर वर्ल्ड के जीनियस का और तीसरे मॉन्यूमेंट पर आज जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी पोटेंशियल लिस्ट का रिकॉर्ड है, जिसमें उसका साथी पहले नंबर पर जीमान याओ का नाम देख चौंक कर कहता है, ये तो ब्रदर लिनफेंग के फियांसे थे ना। अब उसकी बातों को सुनकर लिन शाओ शाओ उससे पूछने लगती है, क्या तुम लिनफेंग को जानते हो? ये सुनकर उसका साथी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी के साथ शीन शिफ्ट होकर यहाँ जी मान याओ के पास आता है, जहाँ पर उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि उसका नाम पोटेंशियल लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, जिसके कारण उसने अपने ब्रांच का नाम ऑलरेडी ऊंचा कर रखा है। अब उसकी बातों को सुनकर जी मान याओ काफी एरोगेंटली उससे कहती है कि ये पोटेंशियल लिस्ट क्या होता है, मैं तो बस जीनियस वॉर में पहले नंबर पर आकर हॉली पैलेस में फेमस होना चाहती हूँ। जिस पर उसकी सर्वेंट उसकी बातों से एग्री करते हुए कहती है, वो तो नेचुरल है क्योंकि आपने स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ साथ वॉइड स्पिरिट को रिफाइन करके रखा है, तो आपको पहले नंबर पर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये लोग यहाँ पर पहले नंबर के आने के सपने देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर लिन शाओ शाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक को शो करती है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और पोटेंशियल लिस्ट में उसका नाम 16th प्लेस पर आता है, जिसे देख उसका साथी काफी खुश होकर उसकी तारीफ करने लगता है। वहीं कुछ डेसिपल्स भी उनके बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गोंग कॉन्टिनेंट के 2 डेसिपल्स आते हैं, जिनमें से एक गोंगली जो कि काफी ही ज्यादा एरोगेंट होता है, वो लिन शाओ शाओ के 16th प्लेस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतने में ही इतना ज्यादा खुश हो गए, लगता है अब तुम्हारे लिन फैमिली में कोई जीनियस बचा ही नहीं है। अब उसकी बातों को सुनकर लिन शाओ शाओ के साथी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, क्या कहा तुमने? ये सुनकर गोंगली अपने साथी गोंग शेन को इशारे करता है तो वो उससे गुस्से से कहता है, लगता है तुम्हें लोगों की बातें समझ में नहीं आती। और इतना कहकर वो अपनी फीनिक्स स्पिरिट के जरिए उन पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे रोकना उनके लिए नामुमकिन होता है और वो उन्हें नहीं रोक पाते और घायल होकर दूर जा गिरते हैं, जिसमें लिन शाओ शाओ का साथी सबसे ज्यादा घायल होता है। तो लिन शाओ शाओ उसे उठाते हुए गोंगली से गुस्से से कहती है कि यहाँ पर प्राइवेट फाइटिंग करना अलाउ नहीं है, क्या तुम्हें हॉली पनिशमेंट से डर नहीं लगती? अब ये सुनकर गोंग शेन जो कि गोंगली का साथी होता है, वो उनसे काफी एरोगेंटली कहता है कि वो पनिशमेंट बस तुम जैसे लो लेवल कल्टीवेटर्स के लिए है, क्योंकि हमारे यंग मास्टर गोंगली से पंगा लेने की हिम्मत भी कौन करेगा। और रही बात पनिशमेंट की, तो वो तो काफी दूर की बात है। अब उन लोगों की बातें सुनकर वहीं खड़े कुछ डेसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं, इन्हें हॉली पनिशमेंट से डर नहीं लगती। जिसमें एक डेसिपल दूसरे डेसिपल को बताता है कि ये लोग गोंग फैमिली से हैं, जो कि 10 पावरफुल और फेमस क्लान में से एक में आती है, जिसके एंसेस्टर की पावर वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल की है और उनकी स्ट्रेंथ काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अब उन लोगों की बातें सुनकर गोंगली काफी ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब तारीफ के जैसा होता है, इसलिए वो काफी खुश होकर अपने साथी को इशारा करता है। तो वो सबके सामने लिन शाओ शाओ और उसके साथी को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि तुम्हारी रिलम इतनी ज्यादा लो है। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम लोग गुशैन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हो। जिस पर गोंगली आगे जाते हुए कहता है, ये गुशैन कॉन्टिनेंट तो वही है ना जहाँ से लिन शाओतियान बिलोंग करता है, जिसने एक बार अनदर वर्ल्ड की विरासत को हासिल करके फॉरबिडन लैंड से बच गया था। आखिर उसकी डेसिपल्स की यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? और इतना कहकर वो लिन शाओ शाओ पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए लिन शाओ शाओ गुस्से से कहती है, गोंगली तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। अब इस पर गोंगली काफी एरोगेंटली कहता है कि मैं अपने लिमिट को क्रॉस करूं या फिर कुछ भी करूं, अगर ये हॉली लैंड डिस्ट्रॉय भी हो गया तो भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और इतना कहकर वो वापस से स्पिरिट बीस्ट के जरिए काफी पावरफुली लिन शाओ शाओ पर अटैक करके उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गोंगली वापस से काफी सारी स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए उन पर हमला कर देता है, जिसे अपनी ओर आता देख लिन शाओ शाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर सही मौके पर लिनफेंग वहां आकर उन्हें बचा लेता है और गुस्से से गोंगली से कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लिन फैमिली के लोगों को बुली करने की। और इतना कहने के बाद वो लिन शाओ शाओ के दोस्त फेंग शाओ
को अपनी डिवाइन एलिक्सर के जरिए हील कर देता है, जिससे देख गोंगली हैरान होकर कहता है कि इंस्टेंट हीलिंग एलिक्सर, ये तो एक गॉड लेवल की एलिक्सर होती है। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही फेंग शाओ को होश आता है तो वो लिन फेंग को देख काफी खुश होकर कहता है, लिन फेंग तुम भी यहाँ पर आए हो। वहीं लिन फेंग लिन शाओ शाओ को देखने लगता है तो फेंग शाओ उसे बताता है कि लिन शाओ शाओ हमारे लिन फैमिली के स्वॉर्ड बोन कल्टीवेटर है। जिसे सुनकर लिन फेंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं लिन शाओ तियान का बेटा हूँ। ये सुनकर तो लिन शाओ शाओ की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी लिन फेंग उसे भी वही डिवाइन एलिक्सर देता है और कहता है कि ये तुम्हें रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर लिन शाओ शाओ उस एलिक्सर को लेकर लिन फेंग से कहती है कि आप तो स्वॉर्ड किंग लिन शाओ तियान के बेटे हो, क्यों है ना। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे ही लोग काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं खड़े दो डिसिपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लिन शाओ तियान मतलब स्वॉर्ड किंग लिन शाओ तियान, ये तो वही है ना जिसने यहाँ मौजूद चैंपियनशिप को भी जीता था और साथ ही उसने सारी जनरेशन के जीनियस रिकॉर्ड को भी हासिल किया था, जो कि 10,000 साल में पहली बार हुआ था। और जब उन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया तो वो सबके नजर में आ गए, इसलिए किसी ने जानबूझकर उन्हें एबिसीज में धक्का दे दिया था। और मैंने सुना था कि जिसने उन्हें एबिसीज में धक्का दिया था वो कोई गोंग कॉन्टिनेंट का ही बंदा था, जिसकी बॉडी वर्चुअल रिलम तक पहुंच चुकी थी। अब उसकी बातों को सुनकर लिन फेंग गुस्से से गोंगली की ओर देखता है, जिसे देख तो गोंगली की हालत ही खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा कर चारों तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिले। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।